हिंदुस्तान की धड़कन है वो हमारे अजय सर, जो कि बहुत कुछ सिखाते हैं और उनके अनुभव इतने रहे हैं कि वो हमें बहुत कुछ दे के जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और लीडर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस 10 बजे के सेशन में ज्वाइन करने के लिए। और हमारे लीडर 2024 में बहुत बड़ा बड़ा धमाका करने वाले हैं, निकले हुए हैं घर से। देख पा रहा हूँ मैं कि मोहसिन खान जी, आरिफ खान जी गाड़ी से निकले हुए हैं। तो यही चीज़ है कि इस 2024 में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और कुछ लीडर्स गोल्ड लोन बनने वाले हैं, कुछ लीडर्स लॉयन बनने वाले हैं, कुछ लीडर्स 8 स्टार बनने वाले हैं, कुछ 7 बनने वाले हैं। 2024 में बहुत कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि 2024 अपने आप में खास है और पहले दिन से ही हमें ये आगाज हो गया है कि 2024 में बहुत कुछ धमाके होने वाले हैं। क्योंकि जो पिछले टाइम रहे हैं, पिछले जो हमने जो टाइम व्यतीत किया है वो बहुत भयानक था, दर्द देने वाला था। और बहुत कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी और दिल दहला देने वाली थी। जो कोरोना पैंडेमिक में जो चीज़ें हुई, और जितने भी लोग थे, चाहे वो किसी भी सेक्टर में थे, वो लोग जो है कहीं ना कहीं एक ऐसे कंफर्ट जोन में चले गए थे। एक ऐसी आदतें आ गई थी उसमें, जो 60 दिन का और 90 दिन का जो समय था शुरुआत का जो है, कि उससे आज तक नहीं निकल पाए। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि 2023 के बाद 2024 जैसे ही आया, उनके अंदर जोश, जुनून, उमंग और एक आगे बढ़ने का जो जज्बा दिख रहा है मेरे को 2024 में, वो बहुत ही अमेजिंग है। और बहुत सारे लोगों के दिलों में ऐसा कुछ करके जाएगा कि वो उस 2024 को नहीं भूल पाएंगे। और हम आशा करते हैं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। जैसा हम देख लेते हैं अपने थर्ड आई में, वैसा ही पॉसिबल हो जाता है और वैसा ही हमारे सामने हो जाती हैं वो चीज़ें जो है। और थैंक यू वेरी मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सफ़ी मोहम्मद है और मैं फ़िलहाल पिछले 12 सालों से दिल्ली से हूँ। 11 साल 6 महीने से दिल्ली से हूँ। और पिछले 30 सालों से फिरोजाबाद से, जो कि 30 सालों से मैंने मारुति का वर्कशॉप चलाया और उसमें बहुत सारे पैसे बनाए, बहुत सारी इज्जत सम्मान सब कुछ बनाया। और बहुत ज़िंदगी मस्त कट रही थी जो है। लेकिन 2005 में हमें डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, जानने का मौका मिला कि हम डायरेक्ट सेलिंग क्या है और किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ा जाता है, किस तरीके से लोगों को लेकर के आगे बढ़ा जाता है। ये सबसे बड़ी बात थी, ये सबसे बड़ी बात थी। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कोमल बलवानी जी को, जिन्होंने मुझे इतने शानदार तरीके से इनवाइट किया। बहुत ही शानदार उनकी होस्टिंग है और वो लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ रही है। मुझे बहुत खुशी होती है कि कहीं ना कहीं मेरा नाम वो लेती हैं। ये मेरे आपको मेरा गर्व करने वाली बात है मेरे लिए जो है। और मैं यही चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लीडर्स को मैं पैदा करूँ, जहाँ पर कहीं ना कहीं मेरा नाम आए, कहीं ना कहीं मैं उनकी हेल्प करूँ, या कहीं ना कहीं मेरी बातों से उनको कुछ ऐसा लगे, ऐसा चुभे कि वो आगे बढ़ने की तरफ आगे बढ़े। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कोमल बलवानी जी को, जो कि दो बड़े शहरों से हैं, एक अंबाला और एक भोपाल, दो बड़े शहर हैं अपने आप में जो है। तो बहुत बहुत थैंक यू। दूसरा दामिनी सिंह जी को, जिन्होंने आज बहुत ही वंडरफुल अमेजिंग सेशन लिया। और उनकी आवाज़ से लगता है, मेरी वाइफ भी कह रही थी, ऐसा लग रहा है कि हम कहीं एरोप्लेन में बैठे हैं और बिल्कुल एयर होस्टेस की बिल्कुल आवाज़ है। और ये जो सपना उन्होंने बचपन से देखा है वो भी बिल्कुल साक्षात्कार, बिल्कुल सपना उनका सच होगा। और वो बिल्कुल एयर होस्टेस भी बनेंगी और टीएन्स की गोल्ड लाइन और डायरेक्टर भी बनेंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और मैं चाहता भी हूँ कि वो जो उन्होंने बचपन से सोचा है वो सब कुछ उनके सामने बिल्कुल प्रतीत हो, और वो दिन हो कि वो उस दिन को वो बिल्कुल अपने सामने देखें कि हाँ, मैं वाकई में मैंने जो सपने में सोचा था कि मैं एयर होस्टेस बनूं। और वहाँ पे भी लोगों की सेवा करनी होती है कि हम प्लेन में होते हैं और सारी चीज़ें हमारे सामने बहुत अच्छे तरीके से वो रखती हैं। तो थैंक यू वेरी मच दामिनी सिंह जी, आपकी आवाज़ बहुत थैंक यू सर, शानदार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू कोमल जी, और आपकी आवाज़ बहुत शानदार है दामिनी जी। और बिल्कुल आपने जो मेहनत की है और आपको जो गॉड गिफ्ट है, वो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। तो थैंक यू वेरी मच। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं हम टीएस बिजनेस की और अपनी लाइफ जर्नी की। लाइफ जर्नी मेरी बहुत बार सुनी होगी लोगों ने जो है। लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि
जब बचपन से जो भी ड्रीम्स देखे हैं, बचपन से मेरी थर्ड आई ने जो देख ली आंखों ने कि मैं ये पल मेरे सामने आने वाला है, तो वो मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ और उसके साथ जोश से जुनून से लग जाता हूँ, बिल्कुल रम जाता हूँ कि मैं उसको हासिल करके ही रहूं, और उसको हासिल करके रहता हूँ। छोटे छोटे स्टेप जैसे मैंने जिंदगी में बनाए कि मेरे पास एक बाइक हो, पेशन बाइक हो, और वो पेशन बाइक किस कलर की हो वो मेरे पास आई। मेरे पास एक कार हो, वो मेरे पास आई। मेरे पास दूसरी कार हो, वो मेरे पास आई। मेरे पास तीसरी कार हो, वो मेरे पास आई। मेरे पास एक सुंदर सी बीवी हो, बच्चे हों, वो मेरे पास आए। तो जो भी आप सोच लेते हैं, मन में ठान लेते हैं, वो आपको बिल्कुल हासिल होनी ही होनी है। बशर्ते उसके जो रूल्स, उस जो रेगुलेशन होते हैं, उसके आधार पर हमें चलना होता है। उसके जो स्टेप होते हैं, उसके जो आगे बढ़ने का जो रास्ता होता है, जो सीढ़ियाँ होती हैं, बस उस पर हमें एक एक करके पायदान पर हमें चढ़ते जाना है और सफलता को हासिल करते जाना है। बहुत आसान है। अगर हम एक एक सीढ़ी पर चलेंगे, पहला पायदान, दूसरा पायदान, तीसरा पायदान, ये सब कुछ बड़ा आसान हो जाता है। होता क्या है असल में कि हम जो लास्ट का पायदान होता है उसको हम देख लेते हैं, और गो एच डी, गो एच डी, गो एच डी, गो एच डी हम करते रहते हैं, और काम बिल्कुल हम करते नहीं है। पहले पायदान पर चढ़ने की कोशिश नहीं करते, दूसरे पायदान पर चढ़ने की कोशिश नहीं करते, दूसरे पर चढ़ जाते हैं तो तीसरे पर चढ़ने की कोशिश नहीं करते। गो एच डी आपका लास्ट का लक्ष्य है, लेकिन जो आपका लक्ष्य जो पहले स्टेप का है, वो पहले स्टेप पर आपको पहुंचना है। फिर दूसरे स्टेप का है, उसमें मेहनत करें, दूसरे स्टेप पर पहुंचना है, फिर तीसरे स्टेप पर पहुंचना है। अगर स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको गो एच डी 100% आपका हो जाएगा। लास्ट का जो लक्ष्य है, बड़ा एक लक्ष्य है, उसको भी आपको दिमाग में रखना है। और जो आपको स्टेप बाय स्टेप जो चढ़ना है, आपको 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और स्टार गोल्ड और डायरेक्टर और एच डी, ये भी आपको जो है बिल्कुल माइंड में फिक्स रखना है और उसके लिए मेहनत करनी है। उसका टारगेट और गोल और एक लक्ष्य बनाना है कि हम कितने समय में हमें इस स्टेप पर, इस सीढ़ी पर, इस हमारे लेवल पर हमें जाना है। ये आपको बिल्कुल 100% तरीके से आपको लक्ष्य बनाकर उस पर काम करना है, टीम के साथ। टीम को पूरा सपोर्ट करना है, जिस भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं उस तरीके से आपको सपोर्ट करना है। लेकिन इतना भी सपोर्ट नहीं करना है कि वो व्यक्ति आपके ऊपर डिपेंड हो जाए और वो आपके बिना आगे नहीं बढ़े, इतना भी नहीं होना है। जैसे कि माँ बाप होते हैं, एक बच्चे को जब तक वो काम करते हैं यही सोचते हैं कि हमारा बेटा, हमारा बेटी इतने आगा हो जाए कि हम दुनिया में रहें ना रहें, वो अपने बिल्कुल अपने आप जो काम है, जो वर्क है, जो हम जीवन यापन करने के लिए हमारे खर्चे हैं, वो सब अपने आप मेंटेन कर जाए, करने लग जाए। और जैसा हम कर रहे हैं हमसे ज्यादा अच्छा वो बने, ऐसा हर माँ बाप चाहता है। और उसी तरीके से जो डायरेक्ट सेलिंग है, यहाँ पर जितने भी लीडर्स आते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से, किसी फील्ड से होते हैं, और वो अपना पुराना जो अनुभव होता है वो यहाँ पर लगाते हैं, तो वह यहाँ पर अनुभव काम नहीं करता, यहाँ पर पूरा दिल से काम करना पड़ता है। जैसा कि मैं अभी कल मैं सेशन ले रहा था जो है, और मैंने कहा था कि दिल से प्रोडक्ट को यूज करना है। तो मेरे पास जब सेशन खत्म होने के बाद ये एक क्वेश्चन आया कि सर, आप दो चीजें जो है आपसे पूछना चाहते हैं। दो चीजें मैंने अभी तक जितने भी 7 बजे के सेशन सुने हैं, तो मैंने जैसे लगा के सुने हैं, लेकिन मैंने जो है उतना ध्यान से नहीं सुने। आज मैंने पहली बार आपका सेशन सुना है बड़े ध्यान से जो है, और मैंने दो चीजें नोट की हैं कि दिल से प्रोडक्ट यूज करने का क्या मतलब है। तो मैंने उनसे कहा कि दिल से प्रोडक्ट यूज करने का मतलब यह है कि आप पहले अपने हेल्थ पर काम करें। अगर आप अपने प्रोडक्ट को यूज करेंगे ऑटोमेटिकली, तो वहां से आपको किसी को दिल से आप जो है उसको प्रमोट कर पाएंगे। जैसे कि हमारे आर डी शर्मा जी हैं, उन्होंने दिल से इस कॉन्सेप्ट को, जो हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, उसको दिल से लिया उन्होंने जो है। और उन्होंने माना कि हाँ, जो जो कॉन्फिडेंस था हमारा जो है उनको चेक करने का, उनको जो चीज़ें बताने का, बातें करने का, जो हमारा कॉन्फिडेंस था वो दिल से था, क्योंकि हमने दिल से प्रोडक्ट यूज़ किए थे और 100% यूज़ किए थे, और उनसे जो रिजल्ट लिया था, तो उन्होंने उसको बिल्कुल दिल से ही ले लिया शर्मा जी ने जो है। और लेकर के उन्होंने बाकायदा जो है सारी चीज़ों को उन्होंने पूरा बीसीएम, पूरा जो भी ऑपरेटर्स थे उनको यूज़ किया, हेड केयर और आत्मा, जो भी चीज़ें थी उन्होंने यूज़ किया और प्रोडक्ट को यूज़ किया। और जो रिजल्ट थे वाकई में चौंकाने वाले थे, बिल्कुल चौंकाने वाले थे। और आज वो हेल्थ का एंजॉय कर पा रहे हैं। तो ये दिल से बात होती है कि हम दिल से, लोग दिमाग लगाते हैं, तो दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पर जो है दिल से प्रोडक्ट को यूज करना है और दिल से लोगों को सिखाना है। और पूरा कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, तो यहाँ पर क्या है कि दिल से करना है। यहाँ पर जो भी काम करना है दिल से करना है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं, मैं मीटिंग में जाऊंगा,
वहाँ पर इतना खर्चा होगा, ये होगा, वहाँ होगा, और मैं टाउनलाइन के लेके जाऊंगा तो वहाँ पर 10-20-50 रुपये मेरे और एक्स्ट्रा खर्च हो जाएंगे। और मैं वो दिमाग लगाते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पर जो है। जैसे हम अपनी कहीं शादी में जाते हैं, दोस्त की शादी में जाते हैं, हर 2,000 5,000 खर्च कर जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं वहाँ खर्च कर जाते हैं, यार दोस्तों की पार्टी करते हैं वहाँ खर्च कर जाते हैं, वहाँ हम बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते। लेकिन यहाँ बिजनेस में आने के बाद हम बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि हम जो है कहीं पर भी खर्चा करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है कि यार हमारी इतनी इनकम इतनी नहीं हो रही, और हमारा जो है खर्चे इतने हो गए। तो यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, दिल लगाना है। जब आप दिल लगा लेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग भी दिल लगा लेंगे और आपका बिजनेस ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यही चीजें हैं कि हमें जो भी काम करना है स्टेप बाय स्टेप करना है। छोटे छोटे टारगेट बनाना है। अगर आप 3 स्टार हैं तो आप, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास धन नहीं है, तो आप एक टारगेट बनाएं कि मैं जो है फ्रेंचाइजी बजा करके 4,000 का 5,000 का प्रोडक्ट लेकर के आऊं और उनको यूज करूं और उनको यूज कराऊं लोगों को जो है। इसके बाद दोबारा से आप वो काम कर सकते हो और आप 15,000 का आप पैकेज बना करके वहां पर अपनी सेल जो है वो वहां पर क्लोज करा सकते हैं। ब्रोंज कार्ड से आपकी 4 स्टार आईडी हो जाएगी और आप जो है ब्रोंज कार्ड होल्डर बन जाएंगे। तो ये पहला स्टेप होता है हमारा, हमारा जो है कि अगर हमारे पास पैसे भी कम हैं, 4-5 हज़ार रुपये भी है, तो 4-5 हज़ार का प्रोडक्ट ला करके और 1 महीने के अंदर हम उसको ब्रोंज कार्ड करवा करके हम वहाँ पर अपनी सेल क्लोज करा सकते हैं। और फर्स्ट स्टेप हम जो है वहाँ पर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा आप करते हैं वैसे आपके लोग करते हैं। अगर ये आपने किया तो ये एक बहुत बड़ा काम है। 4 स्टार ही बनना है और 4 स्टार ही बनाना है और एचडी तक जाना है। इतना बिल्कुल सिंपल आसान काम है, लेकिन अपना दिमाग लोग बहुत ज्यादा लगाते हैं। कुछ गोल्ड कार्ड करने की सोचते हैं, कुछ सिल्वर कार्ड करने की सोचते हैं, कुछ प्लेटिनम कार्ड करने की और कराने की सोचते हैं। ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ब्रोंज कार्ड कराना आसान है और यही ब्रोंज कार्ड 4 स्टार कार्ड कराना है। और ऑटोमेटिकली आपका सेल, आपका बिजनेस, आपका रैंक ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। दिमाग ज्यादा नहीं लगाना कि कोई बड़ा आदमी जुड़ेगा मुझे प्लेटिनम कार्ड कराएगा, मैं उसको सेंटर खोलूंगा 5 लाख से 3 BCM 5 BCM लगा करके। इतना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ब्रोंज कार्ड कराना है। अगर उसका 15,000 भी नहीं है तो 5-5 हज़ार का 3 बार प्रोडक्ट ले ले वो 1 महीने के अंदर और उसको क्लोज करा दो, उसको ब्रोंज कार्ड करा दो। सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम है ये। लेकिन हमारे लीडर्स ये सोचते हैं कि ये बहुत छोटा काम है। छोटे काम से बड़ा बनाना जा सकता है। इससे सबसे बड़ी चीज है क्या होगी कि आपके पास जब उसने ब्रोंज कार्ड किया है तो दोबारा ब्रोंज कार्ड करेगा वो, तो उसका सिल्वर हो जाएगा। दोबारा आपको पास सेल आने की आपको पूरी पूरी 101% आपको उम्मीद हो गई कि आपका दोबारा भी अगले महीने आपके पास फिर ब्रोंज कार्ड लगने वाला है। ऑटोमेटिक ऑटो मोड में चला गया वो बिजनेस है। इसके बाद फिर जो है जो उसके साथी आएंगे, उसके लोग आएंगे, वो जब बताएगा कि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने इन प्रोडक्ट को कुछ पैसे लगा करके यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने लोगों को यूज कराया, तो ऑटोमेटिकली वहां पर जो आपका बिजनेस जनरेट हो जाएगा और ऑटोमेटिक वहां पर ज्वाइनिंग आ जाएगी और आपका ग्रुप और आपका टीम आपका वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और यही मैंने किया था, क्योंकि अगर डॉक्टर मुजाहिद जी को मैं वो नैपकिन पैड नहीं देता और वो यूज नहीं कराते तो आज जो है 7-8-10 करोड़ का जो बिजनेस हो रहा है वो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं होता। मैं सोचता कि आप प्लेटिनम कार्ड से ज्वाइन कीजिए, गोल्ड कार्ड से ज्वाइन कीजिए, तो इतना बड़ा काम नहीं होता। मैंने सब यही कहा उनसे कि प्रोडक्ट को यूज कीजिए और अच्छा लगे तो आप लोगों को प्रमोट कीजिए। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही यूनिक हैं और हम जब डेमो दिखाते हैं तो वहीं पता लग जाता है। तो अपने दिमाग को आप नहीं चलाएं, सिर्फ दिल से बात करें कि मैं जो इसको प्रोडक्ट दे रहा हूँ वो ये अगर ये यूज कर लेगा तो इसकी जिंदगी में, इसकी लाइफ में, इसकी हेल्थ में ऑटोमेटिकली चेंजिंग आ जाएगी और यहाँ से बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है। तो हमें लोगों को सिर्फ बताना है, जा जा करके बताना है। हमें बिल्कुल अपने आप में सेटिस्फाई होना नहीं होना है। कुछ लोग 6 स्टार हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, मेरे पिन लगी 6 स्टार की और मैं 6 स्टार हो गया, अब तो मेरे नीचे 4-5 लोगों की टीम है वो काम करेगी तो मैं काम करूंगा और मैं 7 स्टार हो जाऊंगा। ऐसी उम्मीद नहीं करनी है। आपको बिल्कुल जीरो से आपको फिर काम करना है, लगातार वही काम करने की आदत डालनी है जो पहले दिन की थी आपने और जब 6 स्टार बने थे। कुछ लीडर 7 स्टार हो जाते हैं, उनको 7 की पिन मिल जाती है, उनको 7 का एक लेवल मिल जाता है, उनको एक सम्मान मिल जाता है, स्टेज मिल जाती है, तो उनको अंदर थोड़ा सा ईगो आ जाता है, मैं 7 स्टार हो गया, मैं क्या प्लान दिखाऊंगा, मेरे नीचे इतनी सारी टीम है वो प्लान दिखाएगी, वो बिजनेस करेगी और मेरे को पास पैसा आएगा और मेरा लेवल ऑटोमेटिक 8 स्टार हो जाएगा। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लोग जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि आप हमारे बीच में रहें, आप जूम पर रहें, आप हमारे साथ रहें और हमारे साथ लगातार बने रहें। इसके बाद फिर आपको लगातार काम करना है, बने रहना है आपको और इसी तरीके से काम करना है जैसे कि आप पहले दिन आपने काम किया था, उसी तरीके से आपको लगा रहना है।
इसके बाद जब लॉन्च लीडर हो जाते हैं, उनके कुछ टूर हो जाते हैं, तो उनको ईगो हो जाता है, 8 स्टार हो जाते हैं, उनको ईगो हो जाता है कि मैं 8 स्टार बन गया, मेरी इतनी बड़ी टीम है, इतने करोड़ का मेरा बिजनेस हो गया। तो हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आज हम देख पा रहे हैं और हमें सीख लेनी चाहिए। मैं कितने सारे नाम बोले थे यहाँ पर, जो है जितने भी लीडर्स मैंने नाम बोले थे, जो ब्रॉन्ज लॉयन थे, गोल्ड लॉयन थे, उनके मैंने नाम बोले थे, वो आज वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे कि पहले दिन उन्होंने किया था। पहले दिन उन्होंने किया था। तो हमें ऐसे लीडर से हमें सीख लेनी चाहिए, चाहे वो गोल्ड लोन है, चाहे ब्रॉन्ज लोन है, चाहे 8 स्टार है, जो आगे बढ़ रहे हैं लगातार। एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अपनी टीम को आगे आगे लेकर के जा रहे हैं। तो हमें किसी भी लेवल पर ईगो नहीं लाना, किसी भी लेवल पर हमें ये नहीं सोचना कि हमारे इतने टूर हो गए, इतने टूर अचीवर हो गए, हमें ईगो आ गया, हमें कार अचीवर हो गए। हमें वैसे ही काम करना है जैसे कि पहले दिन से हमने किया था। और जो लीडर्स कर रहे हैं डेली काम, जो आगे बढ़ रहे हैं ऑटोमेटिकली। मैं देखता हूँ जितने भी सेशन में जाता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ तो कुछ ना कुछ लीडर्स वो पिछले पायदान से ऊपर वाले पायदान पर आ चुके होते हैं और वो लगातार काम कर रहे होते हैं, और उनको अचीवमेंट मिलती हैं, खुशियां मिलती हैं, टूर्स मिलते हैं, तो उनकी थकान ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। देखो, काम करने में मेहनत लगती है, और मेहनत के बाद जो नींद आती है वो इतनी सुकून की, इतनी बेहतरीन नींद आती है। जैसे कहते हैं गधे बेच के सो गया, वैसी नींद आती है। और वही नींद असली नींद होती है कि जब आप सोते हैं 6 से 8 घंटे, तो ऐसी नींद होनी चाहिए कि वो आपको बिल्कुल पता ही नहीं लगे। मैं वाकई में ऐसे ही सोता हूँ, बचपन से ऐसे ही सोता हूँ, और आज भी जो है, पहले तो सोता ही सोता था ज्यादातर जो है, कभी भी कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन मैं नहीं सोता हूँ। लेकिन थैंक्स है मिस्टर ली सर का और बीसीएम का और उनके ऑपरेटर्स का और सारे प्रोडक्ट का, कि जिस दिन से मैं बीसीएम पे खड़ा हुआ हूँ, आज तक भी मैं दिन में नहीं सोया हूँ। आज तक भी मैं दिन में नहीं सोया हूँ। हाँ जी, समा परवीन, सोया हूँ दिन में कभी? देखो, ये भी करे नहीं सोया। तो यही चीज है कि मैं आज आज मैं, ना मेरी वाइफ सोती दिन में, ना मैं कभी सोता। पहले बीसीएम करने से पहले ये आदत थी कि 2-4 घंटे सोना ही सोना है। और बिल्कुल ऐसी आदत पड़ गई थी कि वे 2 घंटे सुला लो, 4 घंटे सुला लो, 2 दिन सुला लो, 4 दिन सुला लो, खाना दे देंगे फिर सो जाएंगे, ऐसी आदत थी। लेकिन आज जो हमारे अंदर परिवर्तन आया है, वो मिस्टर ली का मैं बहुत बहुत थैंक्स अदा करता हूँ, और अपने अप्लायंस का, सुनील कुमार जी का, जिन्होंने मुझे ये बिजनेस दिया और मैं इस बिजनेस को समझा, सीखा, और इसके प्रोडक्ट को यूज किया, आगे प्रमोट किया, आज तक भी प्रमोट कर रहा हूँ। और मैं आज तक भी वैसे ही काम करता हूँ जैसे कि मैं फर्स्ट डे से मैंने काम करना स्टार्ट किया था। आज भी मेरे साथ उतनी एनर्जी है, उतना जोश है, उतना जुनून है, कोई ईगो नहीं है। जमीन पे बैठ के प्लान दिखा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि जहां जहां मेरी टीम चले वहां मैं चलूँ, क्योंकि मैं सीख पा रहा हूँ अपने ग्रेट अपलायन, ग्रेट मेंटर हमारे अरविंद कौर पांडे जी को, उनको मैं बहुत बहुत थैंक्स अदा करूंगा कि हमारे अप्लायंस ऐसे हैं जो कि जिनकी दुनिया में एक ऐसी छवि बन गई। अभी 2000 इसी में, जो अभी 23 में जो कन्वेंशन हुआ था, 28वीं सालगिरह हुई थी, 5 बार वो स्टेज पर गए थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया में इतने लीडर्स थे वहां पर, जो है पूरा इतना बड़ा, हमारे अजय सर अभी गए थे जो है चाइना, जो है पूरा खचाखच भरा हुआ था। और उन सारे लीडर्स में, जो दुनिया के ग्रेट लीडर्स थे, उनमें सबसे ज्यादा बार, 5 बार उनको अचीवमेंट मिली, 5 बार उनको पट्टे मिले, 5 बार उनको स्टेज पे जाने का मौका मिला। तो ये अपने आप में गर्व करने वाली बात है। और आज इंडिया का उन्होंने, पूरी इंडिया का, मैं तो कहता हूँ कई सारे देशों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, कि आज वो 1 स्टार डायरेक्टर हैं। 1 स्टार डायरेक्टर आसपास के, इंडिया के आसपास के देशों में कोई नहीं है। 1 स्टार डायरेक्टर उनका भी, 5 5 स्टार गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन भी अभी इस महीने में हो जाएगा उनका जो। और 1 स्टार डायरेक्टर है, 5 उनके गोल्ड लाइन डायरेक्ट हैं, 5 गोल्ड लाइन। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे लीडर्स के साथ हम मिलकर के काम कर रहे हैं, और उनके साथ सोते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। वो हमें आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं। अभी उनका जो लखनऊ में जो उनका 10-12 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, उसमें लगभग 6-7 करोड़ रुपए लग चुका है। उसमें एक 30 बाई 30 का एक रूम है, जिसमें 10 बाई 10 का एक बेड है। वहां पर हम सोए उनके साथ में। वहां पर करीब करीब 5 लोग सो रहे थे उस बेड पर, लगा लो तो 10 बाई 10 इसके बेड पर हम 5 लोग सो रहे थे, 4 ऐसे सो रहे थे, और मैं पांडे सर के कदमों में सो रहा था, इस तरीके से नीचे जो है, इतना बड़ा बेड है। तो मतलब पैरों में भी सो जाए तो पैर टच नहीं हो रहे। पैर भी 1 फुट इधर है और हम भी 1 फुट इधर है, इतना बड़ा। मतलब एक व्यक्ति 5.5 फुट का होता है, तो कितनी जगह बच गई 10 बाई 10 के वजह से। और हमारे आर डी शर्मा जी भी साथ में थे, वहां सो रहे थे जो है गुरु जी के पास, मैं उनके पैरों में सो रहा था जो है। तो मुझे अपने आप में बड़ा गर्व महसूस हो रहा था, बहुत ज्यादा जो है, कि मुझे आज ये मौका मिला कि मैं अपने मेंटर के साथ उनके कंबल में सो रहा हूँ मैं जो है। और अगले दिन तो बिल्कुल मैं बिल्कुल चिपक के सो रहा था, उनके सीने से मेरा सीना टच हो रहा था, बिल्कुल मेरे कान पे उनका बिल्कुल चेहरा रखा हुआ था बिल्कुल जो है। और एक ही तकिए पे हम दोनों थे जो है।
तो ये अपने आप में बड़ा एक गर्व करने वाली बात है, बहुत, मैं मेरे लिए तो बहुत गर्व करने वाली बात है। और इस गर्व की वजह से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे अंदर जो अंदर जोश जुनून आता है जो है। और जब हमने उनको अभी कल की मीटिंग में जो घटनाएं बताई कि इतनी दर्द देने वाली थी कि मैं अगले दिन फिर भी चला, लेकिन आप छोड़ देते, तो वो चीज़ें बहुत दर्द देने वाली होती है। जैसे कि हम 4 बजे वहां से 4 बजे उठ गए, 2 बजे सोए, 4 बजे उठ गए, 2 घंटे सोने के बाद, और हमारे साथ गुरुजी भी उठ गए। कभी आप देखेंगे किसी रिश्तेदार के आप जाएंगे जो है, और वहां पे जाने के बाद जब आप सुबह की आपकी ट्रेन होगी, तो ऐसा कभी नहीं होता कि सब लोग उठ जाएं और आपको बाहर तक विदा करने आए, आपको ऐसा कभी नहीं होता जो है। तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो कि घर के जो मुखिया होते हैं वो उठ जाते हैं, जो उठना पड़ेगा, बाहर का गेट लगाना पड़ेगा और फिर उनको सोना पड़ेगा। तो ऐसा होता है, लेकिन हमारे मेंटर जो है हमारे साथ खुद उठ गए, और वो कह रहे हैं कि सर गाड़ी देख लो, अगर कोई मिल जाए तो, नहीं तो मैं अपनी गाड़ी लेकर के चलता हूँ, दोनों गाड़ी चलती हैं। और हम 16 लोग थे, और 16 लोगों को हम गाड़ी में एडजस्ट कर कैसे भी छोड़े जाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं। सब ये बताना मेरे नीचे जाके जो है, जब तक मैं उनसे नीचे पूछता तब तक नीचे से आवाज आ गई कि जल्दी आओ गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई है। एक मेटाडोर सी थी वो, जीप सी जो है, उसमें ऐसा लग रहा था गोबर पड़ा हुआ है चारों साइड से, और नीचे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन वो बुरादा बुरादा था लकड़ी का। और हमारे जो कपड़े थे, बैग थे, सब उसमें बुरादे में लग गए, ऐसा लग रहा था गोबर ही हो बिल्कुल वो। और कपड़े भी खराब हो गए, बहुत सारे लोग बालों में भी घुस गया वो जो है। और जब वहां से हम 16 लोग चले, सुबह 4 बजे का टाइम, इतना कोहरा, इतनी सर्दी, और जो मैंने जो रॉड पकड़ी थी पीछे वाली जो है, जो डंडाला होता है पीछे जो है, और वो पकड़ने के बाद जब वो ब्रेकर आ रहे थे, वो तेजी से गाड़ी चला रहा था, दौड़ा रहा था तेजी से गाड़ी जो है, 7 किलोमीटर का फासला था। और वो जो है जो झटके जो लग रहे थे, मैं मेरे दिमाग में दो चीज आ रही थी, अगर ये मेरे हाथ से पाइप छूट गया तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। और दूसरी बात जो हो रही थी, वो ऐसी हो रही थी कि वो जो रॉड मैंने पकड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि रॉड मैंने नहीं पकड़ी, रॉड ने मुझे पकड़ लिया। तो वो चीजें ऐसी, कुछ ऐसी चीजें होती है कि बड़ा दर्द देने वाली होती है। हमारे आर डी शर्मा जी भी थे, और मतलब 16 लीडर्स हम थे। जब धक्का लगता था पीछे से, उनके बैग से हमारी बैग टच होती थी, या उनकी इस तरीके से धक्के से लग रहे थे उसमें जो है। तो वो दर्द देने वाली चीजें होती हैं। और बहुत सारे लोग हैं कि लोग वहां रुक जाते हैं, ब्रेक हो जाता है, यार क्यों ये तो झंझट पड़ो यार, घर में एसी है, बच्चे हैं, पैसा है, इनकम आ रही है। हमारे आर डी शर्मा जी, इनको लगभग 80,000 1 लाख की पेंशन आती है। हमारे के पी यादव जी हैं, जहाँ पर उनकी भी तनख्वाह आती थी, 2-2.5 लाख रुपए की उनकी सैलरी है, और अभी रिटायर होने वाले हैं 1-2 महीने में। तो क्यों मतलब चलेंगे जो है, वो वही चीजें हैं कि जो लीडर्स के अंदर चुप जाती है बातें कि एच डी जाना है। आप रुक जाते, लेकिन मैं अगले दिन भी चला। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि मैं लगातार अगले दिन भी चला, क्योंकि जो चीजें हमें गर्व करने वाली हैं वो उनसे बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो ये चीजें होती है। हम इंडोनेशिया गए थे, और वहां पर मिस्टर ली जुनियान जी वहां पर आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से नहीं आए। तो वहां पर जो है वहां के टॉप लीडर हैं लुईस टंडन जी, उनसे मुलाकात हुई। तो ये अपने आप में एक करने वाली चीजें होती है कि इतने बड़े महान लीडर्स जो 25-26 साल जिनको काम करते हो गए, जिनका अपना हेलीकॉप्टर्स है, अपना कई बीघे में उनका, कई एकड़ में उनका मकान है, और इतना शानदार उनका लाइफ स्टाइल है कि इतना बड़ा उनका जो है ओहदा है, उनसे मिलने का मौका मिल रहा है, उनके साथ गले से गले लगाने का मौका मिल रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं कि जहां से हम ग्लोबली आगे बढ़ रहे हैं, ग्लोबली हमारा नाम पहुंच रहा है, ग्लोबली हमारे साथ लीडरशिप आ रही है, ग्लोबली हमारे साथ ऐसे ऐसे महान लोग आ रहे हैं कि जो कि अपने सेक्टर में बहुत महान थे, बहुत उन्होंने ज्यादा काम किया था, बहुत वो सक्सेस व्यक्ति थे, और वो हमसे आज जो है सर कह रहे हैं, जी कह रहे हैं, और हमारा रेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि मैंने जीरो से स्टार्टिंग की अपनी लाइफ की, अपनी जर्नी की, वो मैंने बिल्कुल बिल्कुल जीरो से जो है, और मैं आज भी जीरो मानता हूँ अपने आप को जो है, कि मैं बिल्कुल ऐसा मानता हूँ कि मेरे पास आज कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल जीरो हूँ, आज से अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहा हूँ मुझे। और यही कारण होता है हर व्यक्ति का, जो भी लीडर्स हैं, मैं हम देखते हैं पांडे सर को जो है, इतना होने के बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अपना एक 10 बाई 10 का कमरा बना लिया और उसमें सो रहे हैं, उसमें अलग से जो है कोई इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। आज हमारे साथ सोते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, आते हैं, सफर करते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं कि बढ़िए, आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ, तैयार हूँ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ कि अगर महीने में भी एक बार मुझे उनसे कॉल करने की, बात करने की अगर मुझे जरूरत पड़ जाती है, तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि हमारा फोन वो रिसीव करते हैं और हमसे बातचीत करते हैं। ऐसे बड़े लीडर्स के पास समय नहीं होता है, ऐसे बड़े लीडर्स के पास बहुत सारी कॉल आती है, मैं कभी उनको फोन नहीं करता इस वजह से। और मैंने बताया भी था पिछले अपने सेशन में
कि अपने पिछले 9 साल के उसमें जो है, मेरे जो जो व्हाट्सएप का जो मेरा ग्रुप है, वो मैंने लगभग लगभग 7-8 साल हो गए व्हाट्सएप ग्रुप को मेरे को बनाए हुए, 7 साल तो करीब लगभग हो गए। और 7 साल के बाद मैंने उनको जो है अपने ग्रुप में ऐड किया है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सभी जगह तो बहुत अंदर ईगो है, अपलाइन को उन्होंने ऐड नहीं किया, उनको ईगो है, अपलाइन को ऐड करना चाहिए। मैं कहता हूँ अपलाइन को ऐड नहीं करना चाहिए, आपको अपना ग्रुप बनाना चाहिए और उसमें अपनी एक्टिविटीज करनी चाहिए। अप्लायंस ने आपको अपने ग्रुप में रखा है, जो भी नॉलेज आ रही है वो आपको आगे बढ़ाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने कभी उनको इसलिए परेशान नहीं किया कि बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, उनका मोबाइल में इतनी मेमोरी, एक कभी कभी तो क्या होता है, कुछ लीडर्स ऐसी नादानी कर देते हैं कि 50-50 60-60 100-100 फोटो डाल देते हैं एक साथ। जो है वो ये नहीं देखते कि एक एक फोटो दो दो बार इसमें है तो हम उसको नहीं डालें। कुछ चुनिंदा फोटो डालें, जो ग्रुप्स के फोटो वो डालें, अपने पर्सनल फोटो नहीं डालें, कुछ ग्रुप्स के फोटो डालें जिनसे वो अपने मोबाइल में सेव कर सकें और उनको जो है और अपने आपके अपने जो मेमोरीज होती है उसमें वो बना के रखें उसको जो है। ऐसा नहीं चाहते, लेकिन मैंने जो उनको जो है ग्रुप में ऐड इसलिए नहीं किया कि मैं अपने अपलायन को परेशान नहीं करना चाहता। और जो कूड़ा मेरे पास आता है, मैं ऐसे कूड़ा ही मानता हूँ कि जो फोटो एक एक फोटो की 4-4 कॉपी हो रही है, 5-5 कॉपी हो रही है, तो कूड़ा ही है। तो वो कूड़ा मैं उन पर डालना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उनको ऐड नहीं किया। अभी पिछले जब वो डायरेक्टर बन गए हैं, डायरेक्टर बनने के 2 महीने के बाद मैंने उनको ऐड किया है अपने ग्रुप में। टीआरसी इंडिया सफी जो ग्रुप है उसमें मैंने अब ऐड किया है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, सभी लीडर से, कि उसमें ऐसी चीजें डालें जिससे हमें कुछ सीखने का मौका मिले। और ऐसी चीजें डालें कि कुछ ग्रुप्स फोटो हो गए हैं आपके कहीं जाने पर, मीटिंग्स में कहीं हो गए हैं, तो ग्रुप्स फोटो ही उसमें डालें, जिससे कि बहुत सारे लोग जो है उसको अपनी फोटो को ऐड कर पाए और एक मेमोरीज बन पाए कि हमारा ये लेवल था, हम इस लीडर से यहाँ पर मिले थे और आज हम इस मुकाम पर हैं। तो 11:35 का समय हो चुका है। बहुत बहुत थैंक यू। मैं चाहता था कि मैं इस सेशन को लूं अपनी फ्रेंचाइजी पे जा करके, लेकिन मुझे पता भी नहीं था सेशन, क्योंकि मेरे पास जो व्हाट्सअप था मैंने बिल्कुल अभी अभी खोला था। मैं बाहर निकल ही रहा था, मेरी वाइफ बता रही थी कि कोमल बलवानी जी हैं, मैडम है, वो आपको कुछ लग रहा है कि आपकी आवाज़ ले रही हैं और आपको इनवाइट कर रहे हैं जो है। तो मैंने खटाखट से अपना व्हाट्सएप ग्रुप देखा और मैंने देखा कि अजय सर का जो सेशन है वो मेरा भी सेशन है। तो मैंने फटाफट से जो है, फिर मैंने अपना बैग रखा, लैपटॉप खोला और जल्दी से मैं बैठ गया सीट पर जो है कि हाँ आज मेरा सेशन है। और मैंने कुछ ग्रुप्स में भी डाला। और थोड़ी सी देर के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो जूम सेशन था, मेरा मोबाइल इतना भर चुका है, 200 GB उसके अंदर है, 200 GB के बाद भी उसमें कोई भी ऐप उसमें डाउनलोड नहीं हो रहा है। और अभी मेरे को डिलीट करना पड़ा था जूम जो है। और जूम डिलीट करने के बाद बड़ी मुश्किल से मैंने फिर कुछ ऐप बहुत जरूरी जरूरी थे उनको, वी शेयर भी मेरे मोबाइल में नहीं है क्योंकि वो नहीं आ रहा है जो है, कुछ ऐप्स और डिलीट करने पड़ेंगे। ऐप्स उसमें कुछ नहीं है, इसके बाद भी उसमें इतनी पता नहीं कहाँ से इतना भरा हुआ है कि वो जगह नहीं उसमें जो है। तो मैंने रात को आधा घंटे बैठ करके, आधा घंटे में हमारे अरसलान जी ने ये पीपीटी बनाई कल की जो सेशन की थी, आधा घंटे में। और आधा घंटे में मैंने अपने मोबाइल को खाली करके फटाफट से जूम उसमें करके फिर मैंने स्टार्टिंग किया था वहाँ पर जो है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक यू सभी को दिल से, जितनी हमारी टीम है। और हमारी टीम बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही सक्सेसफुल है, वो आगे बढ़ना चाहती है अपने लेवल से, अपने इनकम से। आप बिल्कुल भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, अगर आपको एचडी जाना है, एक सफलता पानी है, 7 पीढ़ियों के लिए आपको आगे कुछ देना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा दर्द लेना पड़ेगा। अपनी प्लानिंग खुद करें, जैसे भी आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से आगे बढ़ूं, किसी तरीके से मेरी टीम में ऐसे लोग आए जो कि सक्सेस है और आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको 100% वो मिलेंगे। आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको निकलना है घर से, आपको बताना है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बतानी है, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है कि 2024 बहुत कुछ खास देने वाला है। अपनी प्लानिंग करें, अपने अपलायन को बताएं, अपने अपलायन के कांटेक्ट में रहें और काम लगातार करते रहें। जो भी आपका काम है वो उसको करते रहें। जो भी आपको सीखने की चीजें हैं, यहाँ जूम सेशन में 10 बजे वाला सेशन, 7 बजे वाला सेशन और लगातार हमारा 8:30 बजे वाले सेशन में बहुत सारी जानकारी मिलती है। कल बहुत जानकारियां मिली लोगों को जो है कि हमारा जो 8:30 का सेशन होता है उसमें हर दिन कुछ अलग है। आज उसमें वी शेयर का टॉपिक है, कल उसमें था हमारा जो है एक्सपीरियंस शेयरिंग था, कि जो जो एक्सपीरियंस आते हैं आपको जो है, पेशेंट के ऊपर आते हैं, लीडर्स के ऊपर आते हैं, जो भी आपको एक्सपीरियंस होते हैं वो आपको शेयर करने होते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग सेशंस हैं, एलडीपी भी है, ओपीपी भी है उसके अंदर जो है। तो अलग अलग दिन अलग अलग सेशन है, अलग अलग लोगों को मौका मिलता है, उसमें क्वेश्चन आंसर का भी सेशन है। तो ये बहुत अमेजिंग सेशन हमारे मुजाहिद जी ने बनाया है कि वो हर दिन कुछ अलग हो, हर दिन कुछ अलग लोग सीखें। तो थैंक यू वेरी मच। लगातार तीनों सेशन पे आप जुड़े रहें, लगातार आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजय सर।